सिचुएशन ये लिया गया था कि हम लोग स्फेरिकल वेसल लिए थे, एक स्फेरिकल वेसल लिए थे। एक स्फेरिकल वेसल लिए थे जिसका सेंटर ऊपर था और स्फीयर का रेडियस r के बराबर था। और ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्लास सेकंड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का ये क्लास सेकंड है आपका, ठीक है। तो हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जब कोई गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल के साथ, ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, जब ये कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो कंटेनर के वॉल के द्वारा इस मॉलिक्यूल पर, कंटेनर के वॉल के द्वारा इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगेगा और इन द रिएक्शन मॉलिक्यूल भी कंटेनर के वॉल पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। बात फॉलो किए? क्लियर है? और ऐसे ऐसे सारे गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो फोर्स तक हम बताते हैं, एक्सप्रेशन लाए थे हम लोग। द नेट फोर्स on the wall of container, the net force on the wall of container, on the wall of container, on the wall of container, due to gaseous molecule, due to gaseous molecule, due to gaseous molecule। और फोर्स का वैल्यू आया था F नेट बराबर m डैश बाई आर, रुके, m डैश बाई आर इंटू v स्क्वायर ए वी, v स्क्वायर ए वी। यहां से शुरुआत करते हैं। m डैश जो हुआ वो गैस का मास हुआ, मतलब इस बर्तन में जो गैस है उसका मास है। और v स्क्वायर स्पीड को बोला गया था मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोला था? मीन स्क्वायर स्पीड। देखिए m डैश इज इक्वल टू mass of the gas, m dash is equal to mass of the gas और v स्क्वायर ए वी, इसका मतलब था मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ये था मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मीन स्क्वायर स्पीड। और इसको निकालने का टेक्निक क्या था कि सारे मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर को क्या करो, ऐड कर दो और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भाग दे दो। बात फॉलो किए? ये जो v स्क्वायर ए वी है, v स्क्वायर ए वी वो किसके बराबर होगा? सारे मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का सम, यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से लेकर के vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। सारे मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़ डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। समझ गए? तो इसको कहते थे मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते थे? हाँ। और m गैस का मास था, m गैस का क्या था? मास था। हमको ये निकालना था कि गैस ने बर्तन के दीवार पर प्रेशर कितना एक्सर्ट किया, प्रेशर कितना एक्सर्ट किया। तो प्रेशर ड्यू टू गैस, प्रेशर ड्यू टू गैस ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, यानी P बराबर फोर्स बटा एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, यानी नेट फोर्स बाय एरिया। बताइए स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। नेट फोर्स का वैल्यू है m डैश बाई आर इंटू वी स्क्वायर ए वी, अब बटा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। m डैश
बाई आर इंटू वी स्क्वायर ए वी डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी एम डैश इंटू वी स्क्वायर ए वी बटा कितना 4 पाई इंटू कितना आर क्यूब, 4 पाई इंटू कितना आर क्यूब। और एक काम ये करना था कि यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज आया कि ये बर्तन का वॉल्यूम हो गया, यानी गैस का वॉल्यूम हो गया। बर्तन स्फेरिकल है ना, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, समझ गए। तो ये गैस का क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वी, कैपिटल वी मतलब गैस का क्या वॉल्यूम, कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गैस हुआ, समझ गया बात को। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम यानी कैपिटल वी। तो बताइए प्रेशर पी का वैल्यू बराबर एम डैश बटा गैस का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम मतलब इसके जगह पर मैंने क्या लिखा वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर ए वी, वी स्क्वायर ए वी अपॉन कितना 3। बोलो क्लियर है। अब देखो ऊपर में मास है और नीचे में वॉल्यूम है। अब मास बटा वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं डेंसिटी। हाँ, ऊपर में मास और नीचे में वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम क्या कहलाएगा डेंसिटी, ये डेंसिटी कहलाएगा। और डेंसिटी को आप लिख सकते हैं रो, क्या लिख सकते हैं रो। तो अब आ गया, लाए थे उस दिन हम P बराबर, इसको क्या लिखा डेंसिटी, यानी 1/3 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर ए वी, वी स्क्वायर ए वी। आ गया रिजल्ट कि गैस के द्वारा, आइडियल गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उस प्रेशर की वैल्यू होगी 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर ए वी, जहाँ पे वी स्क्वायर ए वी क्या है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है। फोटो ले लो। हो गया, देखिए आगे हमारा रिजल्ट आया कि प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस, प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस, प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस यानी P इज इक्वल टू 1/3 इंटू रो इंटू वी स्क्वायर ए वी, वी स्क्वायर ए वी। इसी फॉर्मूला को लेके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, जहाँ पे रो गैस की डेंसिटी है और ये मीन स्क्वायर स्पीड है। पढ़ो इसको, क्या है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात। अब देखिए आप यहां से मीन स्क्वायर स्पीड निकालिए, तो मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड यानी वी स्क्वायर ए वी बराबर 3P बटा रो, 3P बटा कितना रो, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मीन स्क्वायर स्पीड का रूट निकाल दिया जाए तो उसको मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे आरएमएस स्पीड, जिसका फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझ गया बात को। देखो द स्क्वायर रूट ऑफ, द स्क्वायर रूट ऑफ, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड is called root mean square speed, root mean square speed, root mean
स्क्वायर स्पीड, है ना, शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस, शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस, समझ गए, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल। बोलिए इतना में क्लियर है? तो बताओ अगर इसका रूट ले लिया जाए तो वो वी आर एम एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी आर एम एस, यानी मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड, मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड। समझ में आई बात? देयरफॉर द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसको कह सकते हैं आप वी आर एम एस, और ये बराबर इस पे रूट लगा दो, अंडर रूट 3p अपॉन कितना? रो, है ना। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूल का क्या है? आरएमएस स्पीड है। मॉलिक्यूल का ये क्या है? आरएमएस स्पीड है, बराबर अंडर रूट 3p बाई रो, अंडर रूट 3p बाई रो, जहाँ पे p गैस का प्रेशर है और रो गैस की क्या है? डेंसिटी है। बात फॉलो किए? ये रिजल्ट निकल गया मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड का। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लीजिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सेकंड क्लास है, पहला क्लास किए थे ना आप लोग? ठीक है, तो देखिए वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3p अपॉन रो, 3p अपॉन कितना? रो। इसको बहुत सारे फॉर्म में हम लोग मैनिपुलेट अभी करेंगे। ये आरएमएस स्पीड का पहला फॉर्मूला मान के चलिए आइए लौटते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, क्योंकि रिजल्ट किसके लिए आया है? आइडियल गैस के लिए। देखिए फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, for ideal gas equation, for ideal gas equation we know PV बराबर nRT, PV बराबर कितना? nRT, जहां पे n नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल सब लोग जानते हैं, गिवन मास बटा मोलर मास, जानते हैं? तो देखिए PV बराबर गिवन मास क्या माने थे? m डैश, क्या माने थे? m डैश, और नीचे में कैपिटल M क्या होगा? मोलर मास, क्या होगा? मोलर मास, हाँ, इनटू RT, इनटू कितना? RT। आप कहीं पे लिख दीजिए m डैश इज इक्वल टू गिवन मास, m डैश इज इक्वल टू गिवन मास, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या? मोलर मास, कैपिटल M इज इक्वल टू कितना? मोलर मास। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगर, तो P बराबर m डैश बाई V और RT बाई M, RT अपॉन कितना? M। और ये बताओ मास बटा वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है, ये क्या होता है? डेंसिटी, अभी पढ़ाए थे। तो P बराबर रो इंटू RT डिवाइडेड बाई कितना? M। तो P बराबर कितना? रो RT बाई M, P बराबर कितना? इस बार नीट में इस पर भी एक क्वेश्चन था, प्रेशर निकालना था और डेंसिटी दी हुई थी, समझ गए, और टेम्परेचर मालूम था। अरे बोलो ना, तो जब सब कुछ पता है तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा। P बराबर कितना? रो RT बाई M। इसको भी हम थोड़ा बॉक्स कर देते हैं, समझ गया बात को। और आप एक काम करो कि आरएमएस स्पीड के फॉर्मूला में P अपॉन रो है, तो यहाँ से P अपॉन रो कैलकुलेट कर लो। तो देयरफॉर P अपॉन रो यानी प्रेशर बाय डेंसिटी बराबर कितना? RT बाई M, RT बाई कितना? M। यहां से आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला अब टेम्परेचर के टर्म में आ जाएगा। किसके टर्म में? टेम्परेचर के टर्म में। नाउ आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, RMS speed of the molecule, RMS speed of the molecule in terms of temperature, in terms of temperature, in terms of temperature
इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी वी आर एम एस, और वी आर एम एस बराबर √3 रहने दीजिए और बताइए पी बाई रो क्या होगा, आर टी बाई एम। क्या होगा, आर टी बाई एम, आर टी बाई एम। बात फॉलो किए, ध्यान रहे आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हुआ मतलब केल्विन में, और कैपिटल एम मोलर मास। कैपिटल एम क्या हुआ, मोलर मास। समझ गए बात को, ये आपका मोलर मास है, ये आपका मोलर मास है, समझ गए। तो आरएमएस स्पीड का एक अच्छा सा फॉर्मूला आपका ये भी है, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल एम। समझ गए बात को। तो अब तक आपने देखा कि आरएमएस स्पीड का दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग लाए। एक तो ये कि वी आर एम एस यानी आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बराबर √3p बाई रो, √3p बाई रो। और दूसरा वी आर एम एस इज इक्वल टू √3RT बाई कैपिटल एम। और कैपिटल एम का मतलब मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस। चलो फोटो ले लीजिए। कितना हो गया, देखिए एक हेडिंग लिखिएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, गैस किसका बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का। किसी एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम माने थे परसों, है ना। इफ एम इज मास ऑफ इफ एम इज मास ऑफ इफ एम इज मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल moving with speed v, moving with speed v, moving with speed v, moving with speed v, then its kinetic energy is, then its kinetic energy is, then its kinetic energy is half mv square। अरे बोलो, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास m हो और वो v स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, n, कितना है, n, तो आपको सारे मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना होगा। बोलो, देखो टोटल ट्रांसलेशनल, टोटल ट्रांसलेशनल, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस यानी के, ये टोटल बोल रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल का मालूम है, सबको जोड़ना है, सिग्मा लगा दो, क्या लगा दो, सिग्मा। सिग्मा मतलब सबको ऐड कर देगा, सिग्मा ऑफ हाफ इंटू कितना, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये बताओ मैंने क्या कहा था, m सिंगल मॉलिक्यूल का मास है और एक गिवन गैस के लिए सभी मॉलिक्यूल का मास सेम होता है। एक गिवन गैस के लिए सभी मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, सेम। तो m तो कांस्टेंट है, तो हाफ m बाहर कर दो, हाफ m को बाहर किया और सिग्मा ऑफ v स्क्वायर, सिग्मा ऑफ क्या, v स्क्वायर। इन्हें सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़। अरे बोलो, सिग्मा v स्क्वायर क्या हुआ, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़। आपने माना था कि n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर फिर से वही कह दें कि n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो यहां भी n से मल्टीप्लाई करो
और यहाँ भी n से मल्टीप्लाई कर दो, करो, तो बराबर हाफ इंटू एनएम, n से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर v स्क्वायर बटा n। बोलो क्लियर। ये बताओ फिर से nm क्या बन गया, मास ऑफ गैस। क्या बन गया, मास ऑफ गैस। चूंकि एक मॉलिक्यूल का मास m और टोटल मॉलिक्यूल n है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे गैस का मास क्या हो जाएगा, nm। ये मास ऑफ द गैस हो गया, यानी 1/2 इंटू मास ऑफ द गैस। और फिर से देखो ये क्या हुआ, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का जोड़ अब बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मीन स्क्वायर स्पीड। क्या हो गया, मीन स्क्वायर स्पीड। हाँ, सभी मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का सम अब बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका हो गया मीन स्क्वायर स्पीड। ये आपका क्या हो गया, हाँ, उसको लिख देंगे v स्क्वायर ए वी, v स्क्वायर ए वी। बोलो, तो काइनेटिक एनर्जी किसी आइडियल गैस का कौन वाला, ट्रांसलेशनल, कितना आया, हाफ m डैश इंटू वी स्क्वायर ए वी। थोड़ा और मैनिपुलेट ये होगा, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, यस सर। अब देखिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 इंटू एम डैश इंटू वी स्क्वायर ए वी, वी स्क्वायर ए वी है ना, हाफ इंटू मास इंटू मीन स्क्वायर स्पीड। इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, अभी कुछ देर पहले आप लाए थे वी आर एम एस का वैल्यू, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या लाए थे बोलिए, अंडर रूट 3r कैपिटल टी बटा मोलर मास, बटा क्या, मोलर मास। ये बताओ आरएमएस स्पीड कैसे आया था, मीन स्क्वायर स्पीड का रूट लेने पर, बोलिए ना। अगर आरएमएस स्पीड को स्क्वायर कर दें तो ये मीन स्क्वायर स्पीड बन जाएगा। अरे बोलिए, अगर इसको क्या कर दें स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बताओ ये स्क्वायर करोगे तो आरएमएस हट जाएगा और ये मीन स्क्वायर स्पीड हो गया। ये क्या हो गया, मीन स्क्वायर स्पीड। और ये बराबर यहाँ बोलो 3RT डिवाइडेड बाई कितना, m, 3RT डिवाइडेड बाई कितना, m। और v स्क्वायर ए वी को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुटिंग v स्क्वायर ए वी, v स्क्वायर ए वी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बोलिए के बराबर, बोलो कितना, हाफ इंटू बोलो m डैश, बोलो बाबू, और v स्क्वायर ए वी का मान कितना, 3RT बाई m, 3 इंटू r इंटू टी बटा कितना m, 3RT बाई कितना m। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। हाफ m डैश इंटू 3/2 RT डिवाइडेड बाई कितना m। देखो ये गिवन मास और ये क्या था, मोलर मास। अब गिवन मास बटा मोलर मास आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल। क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल बोल सकते हैं। अरे अरे ये गिवन मास और ये क्या, मोलर मास, इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, है ना। डैश बाई एम, गिवन मास बटा मोलर मास, इसको आप बोल सकते हैं n, यानी नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग को एक नया सिंबल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमने n यूज कर लिया है, हमने n यूज कर लिया है। तो आप एक काम करो, नंबर ऑफ मोल के लिए सिंबल आप n डैश ले लो। क्या ले लो, n डैश। वहां पर मेंशन कर देते हैं कि n डैश नंबर ऑफ मोल को बता रहा है। किसको बता रहा है, नंबर ऑफ मोल को। n डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है उससे, n डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। तो बोलिए m डैश बटा m के जगह पर क्या लिखे, बोलिए
नंबर ऑफ, हाँ, तो के बराबर 3/2 को पहले लिखो, 3/2 और ये हो गया n डैश यानी नंबर ऑफ मोल इंटू कितना RT, यानी 3/2 n डैश इंटू RT, जहां पे n डैश नंबर ऑफ मोल है, R तो सब लोग जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बोलो क्लियर? तो देखो आइडियल गैस का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग इतना लाए 3/2 n डैश इंटू कितना RT, लेकिन एक प्यारा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। कैसे? आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV बराबर कितना nRT, तो वहां पे n नंबर ऑफ मोल है ना, तो n डैश लिखोगे, क्या लिखोगे n डैश, अरे n डैश ना मानो नंबर ऑफ मोल है ना, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर नंबर ऑफ मोल यानी n डैश इंटू कितना RT, और अब बता दो n डैश इंटू RT किसके बराबर? PV के। किसके बराबर? PV के। तो बताओ K का वैल्यू क्या आ गया? 3/2 PV, 3/2 PV। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये माना जाता है, समझ गए? आइडियल गैस का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3/2 PV, 3/2 PV। समझ में आई बात? बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, समझ गया बात को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ ही करना पड़ेगा, दूसरों में करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। हो गया? बोलिए। देखिए, तो हम लोगों ने निचोड़ ये निकाला कि द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस के बराबर बोला जाए 3/2 PV, 3/2 PV। बोलिए क्लियर है? स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आप यहीं पे रखते हैं, अरेंज करना पड़ेगा हमको, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा।